नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का असम लाइव 24 में। और चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। माता के दर्शन करने के बाद एकनाथ शिंदे रेडिशन ब्लू की ओर वापस लौटे। मां का आशीर्वाद लेने के बाद शिवसेना का फिर रेडिशन ब्लू में हुआ आगमन और आज 2 बार एकनाथ शिंदे पहुंचे कामाख्या मंदिर। एकनाथ शिंदे बस की पहली सीट पर बैठते नजर आए और उनके साथ बागी विधायक भी थे। हाईकोर्ट के फैसले तक गुवाहाटी में तैनात रहेंगे शिंदे दल। एकनाथ शिंदे को शाम के 5 बजे तक का है इंतजार, क्योंकि आज शाम के 5 बजे सुप्रीम कोर्ट करेगी फैसला। होटल में विधायक की सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी गई है। सुरक्षा निगरानी में जीपी सिंह, पार्थसारथी मोहंतो, प्रत्येक विधायक के साथ 3 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें। माता कामाख्या के दर्शन के बाद एकनाथ शिंदे फिर रेडिशन ब्लू होटल वापस लौट गए हैं। माता का दर्शन करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद फिर रेडिशन ब्लू में आगमन हुआ शिंदे गोट का। एकनाथ शिंदे बस की पहली सीट पर बैठते नजर आए, वहीं उनके साथ अन्य बागी विधायक भी नजर आए थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। हाईकोर्ट के फैसले तक गुवाहाटी में तैनात रहेंगे शिंदे दल, क्योंकि आज शाम के 5 बजे सुनवाई होगी। एकनाथ शिंदे को शाम के 5 बजे का बेसब्री से इंतजार है। होटल में विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी गई है। सुरक्षा निगरानी में जीपी सिंह, पार्थसारथी मोहंतो, प्रत्येक विधायकों के साथ एक 3 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे आज 2 बार कामाख्या मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए और वो बस के पहले सीट में नजर आए और उनके साथ और बाकी अन्य बागी विधायक भी मौजूद थे और सभी बसों में हंसते खिलखिलाते नजर आए और बेहद ज्यादा खुश है। माता कामाख्या का दर्शन करने के लिए गए थे। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने वाली है, तो महाराष्ट्र में किसकी भाग्य होगी, इसीलिए महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करने गए थे एकनाथ शिंदे। और इसी बीच हमारे पास एकनाथ शिंदे का बयान है। कामाख्या मंदिर पहुंचने के बाद शिंदे ने मीडिया के सामने क्या बातचीत की, आइए जानते हैं। लिया है महाराष्ट्र के जनता के सुख समृद्धि समाधान के लिए, और कल हम लोग मुंबई पहुंचेंगे सभी एमएलए के साथ में। जो प्रक्रिया है वो पूरी करने के लिए पहले कल फ्लोर टेस्ट हो जाएगी। हम लोग फ्लोर टेस्ट के लिए कल मुंबई जाएंगे। हमारे जितने विधायक हैं उनके साथ में हम लोग पहुंच जाएंगे। फ्लोर टेस्ट की जो पहली प्रक्रिया है उसे हम पूरा करेंगे। उसके बाद में आगे जो भी निर्णय लेना है हमारे जो विधायक हैं उनके साथ बैठक करने के बाद तय किया जाएगा। लेकिन कल फ्लोर टेस्ट के लिए हम मुंबई जाएंगे। और महाराष्ट्र के लिए आज प्रार्थना की, पूजा अर्चना की एकनाथ शिंदे ने और कल फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए रवाना होंगे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे। और साथ ही बाकी अन्य बागी विधायक भी एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र के लिए रवाना हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि कल फ्लोर टेस्ट के लिए वो महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे। और इसी बीच हम आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की फ्लाइट थी 3 बजे गोवा जाने की, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से एकनाथ शिंदे फिर वापस रेडिशन ब्लू होटल लौट आए। लेकिन फिर 5 बजे तक का इंतजार है उनको, उसके बाद वो फिर लौट सकते हैं गोवा के लिए। और गोवा के होटल ताज में कम से कम कुल 71 होटल के, माफ करिएगा, गोवा के होटल में 71 कमरे बुक किए हैं एकनाथ शिंदे ने। होटल ताज में 71 कमरे बुक किए हैं एकनाथ शिंदे, क्योंकि उनके साथ कई ज्यादा बागी विधायकों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। इसीलिए एकनाथ शिंदे जब गोवा लौटेंगे उससे पहले ही इंतजाम कर रखा है उन्होंने। गोवा के होटल ताज में 71 कमरे बुक कर लिया गया है।
और इसके बाद दोबारा जब कामाख्या मंदिर पर एकनाथ शिंदे पहुंचे, उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने क्या बातचीत कही वो भी हम आपको सुनाएंगे। हम लोग सब विधायक जी यहाँ से 49 विधायक हमारे साथ हैं जी। वो कल हम लोग मुंबई पहुंचेंगे और जो भी सदन का कामकाज है उसमें हम लोग जो प्रक्रिया है उसमें सहभागी होंगे और पूरी तरह जो भी अपने फ्लोर टेस्ट हो या जो भी प्रक्रिया हो ये हम लोग सब जानते हैं। और मेजॉरिटी को इसमें लोकशाही में डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी इम्पोर्टेंट होती है। ये मेजॉरिटी हमारे पास है। इस देश में कानून है, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश में रूल्स है, इसके बाहर किसी को कोई भी जा नहीं सकता है। इसलिए जीत हमारी है, ये पूरी तरह विश्वास हमें। हम लोग सब विधायक जी यहाँ से। और इस देश में एक संविधान बनाया हुआ है, जैसे कि उन्होंने कहा है मीडिया के सामने कि इस देश में एक संविधान लागू किया गया है और उसी संविधान के हिसाब से देश चलेगा। हम किसी से नहीं डरते हैं, हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, शाम के 5 बजे तक का इंतजार है। जैसे ही फैसला आ जाता है वैसे ही वो वापस महाराष्ट्र के लिए लौटेंगे।